नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली टॉपिक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कार्बन प्रतिरोध एवं व्रण कोड। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर साल इससे एक सवाल ज़रूर आता है और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आपको वो सवाल आसानी से कर सकते हो और वो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता रहता है। तो देखिएगा, प्रतिरोध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध का मतलब होता है कि ऐसे प्रतिरोध जो तार के रूप में होते हैं, जो हम लैब में देखते हैं कि वो 1 ओम का है या 2 ओम का है। ये तार का पूरा टुकड़ा होता है, बंडल होता है पूरा, और उससे हम विभिन्न लंबाई के तार काटकर विभिन्न प्रतिरोध के तार प्राप्त कर सकते हैं। वो तो हो गए तार आबद्ध प्रतिरोध। दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध मुख्यतः कार्बन जो प्रतिरोध है वो कार्बन के बने होते हैं और इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 ओम, 5,000 ओम, 50,000 ओम तक के या इससे भी ज़्यादा वैल्यू के कार्बन प्रतिरोध होते हैं। देखिएगा आप, तार आबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातु मैग्नन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम या यूरेका के बने होते हैं। आई बात समझ में? मतलब ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं वो मैग्नन के बने होते हैं, कांस्टेंटन के बने होते हैं या फिर नाइक्रोम के बने होते हैं या फिर यूरेका के बने होते हैं। ये मिश्र धातुएं चारों अलग अलग। लेकिन यदि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता हो तो बहुत लंबे तार की आवश्यकता होती है जिसे उपयोग में लाया जाना अव्यवहारिक है। लेकिन अगर हमें 10,000 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता है तो हमें मैग्नन का बहुत बड़ा वायर काम लेना पड़ेगा और उसको यूज में लेना थोड़ा अव्यवहारिक हो जाएगा। इसलिए जब अधिक प्रतिरोध का तार काम लेना हो तो उस समय ये काम नहीं आ सकते मैग्नन, कांस्टेंटन वगैरह के तार आबद्ध प्रतिरोध। उस पोजीशन में जब हमें अधिक प्रतिरोध, अधिक वैल्यू का प्रतिरोध यूज में लेना हो तो हमें कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आगे, इसलिए उच्च मान के प्रतिरोध कार्बन के बनाए जाते हैं जो आकार में छोटे तथा सस्ते होते हैं। आकार में छोटे भी होते हैं और बजाय तार आबद्ध प्रतिरोध के ये सस्ते भी पड़ते हैं। ये प्रतिरोध बेलनाकार होते हैं जिन पर विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं और प्रत्येक रंग का एक विशेष वर्णकोड होता है। इसके ऊपर ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। वास्तविक साइज देखें तो इतनी होते हैं, ऐसे इससे थोड़ा ज़्यादा मान लो इतना होता होगा, इससे बड़े नहीं होते हैं। और इसके ऊपर 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं। 4 रंगीन पट्टियों का कलर अलग अलग होता है और उन कलर के कारण, कलर की वजह से या कलर के इस्तेमाल से हम पता लगा सकते हैं कि वो कार्बन प्रतिरोध कितने प्रतिरोध का बना हुआ है। जैसे का देखिएगा, ये कार्बन प्रतिरोध है, ये उस प्रकार से बेलनाकार व्यवस्था होती है और इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 ये 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं। यहाँ 2 संयोजन लीडें अर्थात 2 वायर अलग से निकले रहते हैं जिससे कि हम इसे परिपथ में जोड़ सकते हैं। देखिएगा, इसमें 4 जो पट्टियाँ हैं वो किस किस की बनी होती हैं। देखो, प्रथम जो पट्टी होती है वो प्रथम अंक को व्यक्त करती है, कार्बन प्रतिरोध के प्रथम अंक को व्यक्त करती है। द्वितीय पट्टी द्वितीय अंक को व्यक्त करती है। तृतीय पट्टी गुणक को व्यक्त करती है और चतुर्थ पट्टी सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती है। सहायता प्रतिशत का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितने % कम ज़्यादा हो सकती है, ये उसको व्यक्त करता है। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, गुणक, गुणक का मतलब होता है 10 की पावर, डिपेंड करता है। इसका सूत्र देखो, ये जो आपको रटना है इसको, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको याद करने का तरीका है, चाहे ऐसे रट लो, बी रॉय, GBVGW याद कर लो, या बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन लिख लो। आप लिख सकते हो आराम से, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के आगे ग्रेट लगा हुआ है, और वी से वेरी गुड, W से वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब इसके ऊपर नंबर डालिए आप, 0 से आपको शुरू करना है, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक आपको नंबर डालने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस सूत्र के आधार पर प्रतिरोधक वर्ण कोड की एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं। अब उस टेबल को आप समझिए। देखो,
शुरू में बी दिख रहा है आपको, बी से शुरू के बी से बनेगा ब्लैक और दूसरे बी से बनेगा ब्राउन, ये आपको याद रखना है। और तीसरे बी से बनेगा ब्लू। सबसे पहले ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन आएगा और तीसरे नंबर पे यहाँ 6 नंबर वाले पे बी क्या मतलब आएगा, ब्लू। ये आपको याद रखिए। तो 3 बी इसमें आ रहे हैं। तो पहला वाला बी है ब्लैक, दूसरे वाला बी है ब्राउन और तीसरे वाला बी है ब्लू। क्लियर। तो देखिएगा जो वर्ण कोड की जो टेबल है वो क्या है, रंग, अंक, गुणक और सहायता प्रतिशत, 4 इसमें कॉलम है। पहला है ब्लैक, ब्लैक का मतलब बी काला और इसका अंक क्या था 0, तो 0 लिखा। इसका गुणक क्या रहेगा 10 की पावर 0, 0 अंक था इसलिए 10 की पावर 0 है और 10 की पावर 0 वास्तव में 1 के बराबर होता है। और सहायता प्रतिशत इसका कुछ होता नहीं, इसलिए यहाँ डैश लगा रखा है। इसी प्रकार से अगला बी से बनेगा ब्राउन, भूरा और इसके ऊपर 1 लिख रखा है। इसका मतलब इसका अंक 1 है और इसका गुणक 10 की पावर 1 है। सहायता प्रतिशत इसकी कुछ भी नहीं। अब अगला रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, वॉयलेट आएगा, ग्रे आएगा और लास्ट में वाइट आएगा। देखते चलो। अगला देखो, तीसरा रेड, रेड का है 2, 10 की पावर 2, ऑरेंज 3, 10 की पावर 3, येलो 4, 10 की पावर 4, ग्रीन 5, 10 की पावर 5, ब्लू 6, 10 की पावर 6, वॉयलेट 7, 10 की पावर 7, ग्रे 8, 10 की पावर 8, वाइट 9, 10 की पावर 9 और गोल्डन। अब गोल्डन, सिल्वर और नो कलर 3 अलग से हैं, इनको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले गोल्डन, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर का कोई भी अंक नहीं है, मतलब 9 के बाद 10, 11, 12 इसके अंक नहीं बनते हैं, इसलिए 9 तक ही छोड़ दो इसको। तो इसमें यहाँ क्या आएगा डैश डैश डैश, अर्थात इसका कोई अंक नहीं है। अगला है गुणक, 10 की पावर माइनस का 1, मतलब गोल्डन का गुणक रहेगा 10 की पावर माइनस का 1, सिल्वर का रहेगा 10 की पावर माइनस का 2 और नो कलर का कोई गुणक नहीं रहेगा, यहाँ भी डैश। ये आपको इसमें से याद रखने पड़ेंगे। सहायता प्रतिशत के लिए ही ये 3 कलर मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। तो गोल्डन के लिए सहायता प्रतिशत है 5%, सिल्वर के लिए है 10% और नो कलर के लिए है 20%। इसका मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू का वो कार्बन प्रतिरोध है उसकी वैल्यू में 5% कम ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार सिल्वर में 10% कम ज़्यादा हो सकता है और नो कलर के लिए 20% कम ज़्यादा हो सकता है। ये टेबल आपको समझ में आ गई हो तो मैं इसके एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा उदाहरण, ये है कार्बन प्रतिरोध, इसकी 4 पट्टियाँ हैं, लाल, नीला, हरा और सुनहरा, 4 कलर की पट्टियाँ हैं। देखिएगा अब लाल जो है ना, लाल आप देखिएगा लाल के लिए कौन सा अक्षर काम आ रहा है, आप सूत्र से देख लो। लाल है, इसके बाद नीला है। क्लियर। तो देखो पहले ये देखो लाल, इस आर से लाल बन रहा था 2। क्लियर। फिर नीला, इस बी से बनता था ब्लू, नीला 6, तो 2 और 6 बन गया ना। तो प्रथम अंक तो क्या रहेगा 2 और द्वितीय अंक क्या रहेगा 6। ये यहाँ लिख रखा है, देखिएगा प्रथम अंक तो हो गया 2 और द्वितीय अंक हो गया 6, 26 बन गया। फिर तृतीय जो पट्टी होती है वो गुणक को व्यक्त करती है और गुणक है यहाँ हरा लिख रखा है, हरा मतलब ग्रीन, और ग्रीन का यहाँ बनेगा, ये वाला ग्रीन है और ये वाला ग्रे है, तो इसका 5 और 5 के लिए गुणक होता है 10 की पावर 5, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने 10 की पावर 5। इसका मतलब 26 गुणा 10 की पावर 5 इसकी वैल्यू होगी इस कार्बन प्रतिरोध की, जिसकी कलर की पट्टियाँ ये है। अब लास्ट में सुनहरा, सुनहरे का मतलब होता है भाई गोल्डन, और गोल्डन के लिए आपको बताया था कि 5% होता है, तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है और 5% लिख देना है। इसका मतलब ये जो कार्बन प्रतिरोध हमें दे रखा है इसकी वैल्यू इतनी है और इसके मान में 5% कम या ज़्यादा की वैल्यू हो। जैसे मान लो ये 10,000 है तो 10,000 में 5% कम और ये 5% ज़्यादा तक की वैल्यू ये रख सकता है। अगला सवाल देखिए, अब कार्बन प्रतिरोध का मान 35 गुणा 10 की पावर 7 प्लस माइनस का 10% ओम है, तो अब इसकी पट्टियों का कलर बताइए। आपको बीबी रॉय वाला फॉर्मूला याद है तो आप पट्टियों का कलर देख सकते हो। सबसे पहले 3 है, ठीक,
अब 35 है तो 35 का मैंने क्या कर लिया, मैंने 35 को लिखो 3 5 और 3 और 5 का जो है वो देखो आप। 3 के लिए तो मैं सूत्र देख रहा हूँ, 3 के लिए तो ऑरेंज है, 5 के लिए ग्रीन है। तो देखो 3 और 5 के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा ऑरेंज और ग्रीन। देखो इधर यह लिख भी रखा है मैंने। इसका वर्णक्रम ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 का वर्णक्रम है नारंगी और इस नारंगी प्रथम पट्टी होगी। 5 का वर्ण 5 है हरे के लिए तो द्वितीय पट्टी होगी। 10 की पावर 7 बैंगनी गुणक है और 10% चांदी जैसा 70% है। तो ये हो गया नारंगी, हरा, बैंगनी और चांदी जैसा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो आप आसानी से इसे समझ सकते हो। और आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इस टॉपिक का जो आया हुआ सवाल है एग्जाम में कर सकते हो। सवाल 2 प्रकार के आते हैं, या तो पट्टिका का रंग देगा और प्रतिरोध पूछेगा, या प्रतिरोध की वैल्यू देगा और पट्टिका का रंग पूछेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीच बीच में वीडियो को रोककर आप इसे अपने कॉपी में, नोट्स की कॉपी में उतारते रहें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले चैप्टर से कंटिन्यू अपने नोट्स को कवर करते रहें। धन्यवाद।